दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दिवाली के उपलक्ष्य में शाम को मुहूर्त ट्रेडिंग होगी और मुहूर्त ट्रेडिंग में अगर आप कोई शेयर खरीदना चाहते हो तो ऐसे शेयर को आपको खरीद के रखना चाहिए जो वाकई में आने वाले समय में आपको मालामाल कर दे। तो बिल्कुल सुजलॉन इस समय खरीदारी का बिल्कुल सही मौका आ चुका है और इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है क्यों हमें मुहूर्त ट्रेडिंग में सुजलॉन खरीदना चाहिए, वो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सुजलॉन एनर्जी जो एक पेनी स्टॉक हुआ करता था 2-3 साल पहले, अब ये कंपनी बहुत मजबूत हो चुकी है। इसके अंदर क्या-क्या मजबूती के सिग्नल दिखाई दे रहे, उसको समझने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से पूरी सुजलॉन की क्या मजबूती है, उसके लिए क्या प्लस पॉइंट है, उसको समझ लेंगे और कुछ कमजोरी है तो उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आप ये पूरा वीडियो अच्छे से देखें और फिर मुहूर्त ट्रेडिंग में आप सुजलॉन के बारे में अपना इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से रिसर्च करके ले सकते हैं या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके फिर उसके हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम फ्राइडे के कारोबार की बात करें, सुजलॉन ने क्लोजिंग 38.10 के आसपास दी है। अब आप ये देख सकते हो कि स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग भी आई और उसके बावजूद भी देखें तो पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली क्योंकि जो इंट्राडे का लो है वो 37.10 के आसपास है, गुरुवार की क्लोजिंग से नीचे। लेकिन क्लोजिंग काफ़ी अच्छी रही है 2.14% के आसपास। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लोग इस लेवल पे खरीदारी करना पसंद करें। आप इसकी परफॉर्मेंस को भी देख सकते हो कि 6 नवंबर को स्टॉक 35.95 के आसपास था जहाँ पे 5% की तेज़ी बनी। 7 नवंबर की बात करें स्टॉक की क्लोजिंग 37.35 के आसपास रही जहाँ पे लगभग 4% की तेज़ी बनी। और 8 नवंबर की बात करें क्लोजिंग 37.40 के आसपास जहाँ पे 0.1% की तेज़ी यानी लगभग फ्लैट क्लोजिंग रही। और 9 नवंबर को भी प्रॉफिट बुकिंग हावी रही, स्टॉक की क्लोजिंग 37.30 के आसपास जहाँ पे 0.3% की गिरावट हुई। तो 2 दिन की सुस्ती के बाद 10 नवंबर को फिर से इसमें थोड़ी सी अच्छी हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। 37.90 के आसपास क्लोजिंग थी 1.6% की तेज़ी के साथ। तो काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक दौड़ा, उसके बाद में इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आई। अब यहाँ पे देख सकते हो कि रिजल्ट कंपनी ने दिया इस बार काफ़ी शानदार रिजल्ट रहा है और इस रिजल्ट के दम पे कह सकते हैं कि ये स्टॉक आने वाले समय अच्छा हमें रिटर्न दे सकता है और मुहूर्त ट्रेडिंग में ये स्टॉक खरीदने जैसा ही लग रहा है। अब आप ये देख ही सकते हो कंपनी का जो सेल्स है, अगर आप लगातार देखें पिछले कई सालों से तो सेल्स में काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई है। और आप ये समझ सकते हो कि अगर हम सितंबर 2022 की बात करें तो सेल्स ज़्यादा था 1438 करोड़ के आसपास, इस बार 1421 करोड़ के आसपास। मामूली सा सेल्स ईयर ऑन बेसिस पे गिरा है लेकिन क्वार्टर वन में ये 1351 करोड़ के आसपास था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो काफ़ी अच्छा सेल्स बढ़ा है। अब यहाँ पे अगर हम कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें तो इस बार 225 करोड़ के आसपास रहा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 170 करोड़ के आसपास था और क्वार्टर वन में ये 199 करोड़ के आसपास था। तो आप बिल्कुल समझ सकते हो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर कर ले या फिर ईयर ऑन बेसिस पे देख ले तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है यानी बिजनेस बढ़ रहा है। यहाँ पे कोई भी इसमें किसी प्रकार की कमी दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पे अदर इनकम देखें तो इस बार -28 करोड़ है, यानी ये पुराना कुछ सेटलमेंट इनका जो है यहाँ पे बकाया था उसमें 28 करोड़ की रकम गई है। तो ये 28 करोड़ माइनस अगर नहीं होता तो प्रॉफिट में ये एक अमाउंट जुड़ता। तो इस बार -28 करोड़ के, पिछली बार क्वार्टर वन में 19 करोड़ की इनको अदर इनकम भी मिली थी और पिछले साल सेम क्वार्टर में भी 5 करोड़ की अदर इनकम थी। इस बार ये माइनस है तो ये थोड़ा सा इनके लिए इस बार रिजल्ट में कमजोरी रहेगी। तो ये पुराने आउटस्टैंडिंग की वजह से ये रिजल्ट इस बार थोड़ा सा आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे अगर हम देख सकते हो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस बार 102 करोड़ के आसपास रहा है। अगर ये अदर इनकम नहीं होती माइनस तो इस बार 130 करोड़ के आसपास का आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाई देता। पिछले क्वार्टर में ये 101 करोड़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में तो ये 15 करोड़ के आसपास ही था। तो उस हिसाब से देख ही सकते हो कि बहुत ही बेहतर इस बार प्रॉफिट दिखाया कंपनी ने। इसके अलावा अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो इस बार आपको 102 करोड़ के आसपास दिखाई देगा। पिछले क्वार्टर में ये 101 करोड़ के आसपास था। इसमें अभी 28 करोड़ का अगर आप अदर इनकम जो माइनस हो जोड़ देते तो 130 करोड़ के आसपास इस बार प्रॉफिट बनता। पिछले साल सेम क्वार्टर में 56 करोड़ के आसपास ही था। तो काफ़ी शानदार तरीके से प्रॉफिट बढ़ा है, चाहे आप ईयर ऑन बेसिस पे देख ले या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले। ईपीएस भी बढ़ा है, आप देख लो कि इस बार 0.08 रुपीज़ के आसपास, पिछले क्वार्टर में भी 0.08 रुपीज़ था लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 0.05 रुपीज़ के आसपास था। तो आप देख लो उस हिसाब से प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है
कि इस बार कंपनी की लाइबिलिटीज़ कुछ बढ़ी है फिर से। आप देख सकते हो कि मार्च 2023 में 5523 करोड़ के आसपास थी, जो इस बार सितंबर 2023 में 5931 करोड़ के आसपास पहुंची है। तो ये जो देनदारियां बढ़ी, इसके पीछे वजह कि बहुत सारी इनके पास ऑर्डर है, और उस ऐसे में ऑर्डर पूरा करने के लिए इस समय जो नया इस समय देखें तो ये इनका ड्यू बना है। पुराना तो सारा मैटर क्लियर हो चुका है, लेकिन ये नया ड्यू है क्योंकि काम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर दूसरा एक प्लस पॉइंट ये भी है कि कंपनी का एसेट भी बढ़ा है। देख सकते हो कि 5523 करोड़ के आसपास था, आप समझ सकते हो मार्च 2023 में, जो इस समय 5931 करोड़ के आसपास पहुंच गया। तो साथ में कंपनी का एसेट भी बढ़ा है। अब यहाँ पे इसकी प्रदर्शन को देखें, सेल्स ग्रोथ इस बार माइनस बना हुआ है। 10 ईयर के हिसाब से सेल्स -11% था, 5 ईयर के हिसाब से देखें तो -6%, 3 ईयर के हिसाब से 26% पॉजिटिव था, लेकिन इस TTM -14% है। सेल्स आपको कुछ कम होता हुआ जरूर दिखाई देगा, ये माइनस में है फिलहाल। लेकिन अब आप जिस तरह से ऑर्डर बुक मजबूत है, ये ऑर्डर आगे जाके एग्जीक्यूट होंगे, उस हिसाब से ये सेल्स के आंकड़े आपको बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। प्रॉफिट ग्रोथ में भारी उछाल है। 10 ईयर के हिसाब से 7% था, 5 ईयर के हिसाब से देखें तो 17% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से बढ़ के 27 हुआ, लेकिन इस TTM 459% का ज़बरदस्त जंप है। तो प्रॉफिट ग्रोथ के आंकड़े बहुत ही शानदार है। स्टॉक का CAGR देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 16% था पॉजिटिव, 5 ईयर के हिसाब से 47%, 3 ईयर के हिसाब से बढ़ के 132% हुआ। तो इस 1 ईयर के हिसाब से सीधा 362% का ज़बरदस्त जंप। तो CAGR बहुत ही ज़बरदस्त आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, प्रदर्शन काफ़ी शानदार है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि कंपनी डेट फ्री हो चुकी है। कंपनी ने QIP लाया, उस रकम का उन्होंने इस्तेमाल किया, अपना पुराना पेमेंट चुका है। 2020 के पहले जहाँ पे 18,000 करोड़ का भारी भरकम कर्ज था, वो सारा खत्म हो चुका है, और इस समय कंपनी के पास 600 करोड़ नेट कैश भी है। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस समय सुजलॉन के लिए। और इस हिसाब से कह सकते हैं कि सुजलॉन अब पुरानी वाली जो पैनी स्टॉक की गणित में थी, वो अब सुजलॉन नहीं रही है, बल्कि एक फंडामेंटली मजबूत कंपनी दिखाई दे रही है, क्योंकि 1600 मेगावाट की इनके पास ऑर्डर बुक है। ये बहुत बड़ी ऑर्डर बुक है। आने वाले 2027 तक कंपनी इन ऑर्डर को पूरा करेगी। तो एक तरफ तो ऑर्डर मजबूत, दूसरी तरफ का सारा कर्ज खत्म हो चुका है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा स्टेप उठाया गया कि प्रमोटर ने अपने सारे गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया है, यानी अब सारे के सारे जो शेयर थे वो रिलीज कर लिए गए। तो 80.77% शेयर गिरवी थे, लगभग सारे के सारे शेयर गिरवी रखे हुए थे। 14.50% होल्डिंग थी मार्च में। अब आप देख सकते हो कि 13.29% हुई। इसके पीछे वजह QIP है, जिसकी वजह से ये आपको शेयर होल्डिंग में प्रमोटर की होल्डिंग कुछ कम होती हुई दिखाई देगी। लेकिन जो इसका नतीजा ये हुआ कि सारे गिरवी शेयर छुड़ा लिए गए। इसके अलावा देखें तो एक बड़ा बदलाव हुआ है कि मार्च तक देखें तो सिर्फ जनरल पब्लिक की ही यहाँ पे होल्डिंग थी। आपको 76.77% की होल्डिंग जनरल पब्लिक की दिखाई देगी, लेकिन अब ये होल्डिंग बदल चुकी है। अब यहाँ पे FI का इन्वेस्टमेंट बढ़ा। आप देख सकते हैं 7.64% की जो होल्डिंग मार्च में थी, वो 10.88% के आसपास आ गई है, यानी FI का इन्वेस्टमेंट ज़बरदस्त बढ़ा है। DI का उससे भी शानदार बढ़ा है। 1.20% की होल्डिंग थी मार्च में, जो 6.39% हो गई है। तो FI DI ने जम के खरीदारी किया, और इसके अलावा म्यूचुअल फंड ने भारी निवेश किया है। 0.08% की होल्डिंग थी मार्च में, जो इस समय 4.70% हो गई है। तो FID और म्यूचुअल फंड इस समय खरीदारी करे इस समय सुजलॉन में। तो आप समझ ही सकते हो कि वाकई में जब बड़े फंड हाउस इसमें खरीदारी शुरू करे, तो आप समझ सकते हो कि स्टॉक के आगे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और एक बड़ा मल्टीबैगर बनने को तैयार है। और इस समय जनरल पब्लिक के शेयर बहुत ज़्यादा आपको कम होते हुए दिखाई देंगे। कुल मिला के यह कंपनी अब कमाल करने को तैयार है। इसका मार्केट कैप 51,032 करोड़ तक पहुंच गया है, और जल्द ही कंपनी मिड कैप में शामिल होगी। जो अभी फिलहाल स्मॉल कैप में है, ये मिड कैप में शामिल होगी। तो आप समझ सकते हो इसके लिए कितने प्लस पॉइंट। एक तरफ तो कंपनी का आप देखें तो कर्ज सारा खत्म हो चुका है, प्रमोटर ने अपने गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया, बहुत ज़बरदस्त ऑर्डर बुक है, और आने वाले समय कंपनी मिड कैप में शामिल होगी, जिससे नया निवेश आना शुरू हो जाएगा। कुछ बड़े इन्वेस्टर जो सिर्फ मिड कैप में निवेश करते हैं, वो भी सुजलॉन में करेंगे। और सबसे बड़ा इसका सेक्टर विंड एनर्जी सेक्टर में प्रचुर संभावना है, क्योंकि सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है। ऐसे में मोटर ट्रेडिंग में निवेश करने के लिए स्टॉक सबसे शानदार लग रहा है, जिसमें आपको दाव लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।